श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आज आप समाज में देख रहे होंगे कि प्रकृति, हमारा जो मनुष्य जीवन है उसके बिल्कुल विपरीत हो रही है। ये बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत आप विवेक से सुनेंगे। बिल्कुल विपरीत हो रही है। प्रकृति इतनी भयानक हो रही है कि मनुष्य की दिनचर्या, मनुष्य का जीवन वो अस्त व्यस्त कर रही है। जबकि अभी कलयुग इतनी प्रचंड अवस्था में नहीं है जिस प्रकार ये प्रकृति का भयानक रूप सामने दिख रहा। आप देखिए, जबकि भक्ति इस समय देखा जाए तो अपने देश में चरम पर है। भक्ति को देखो, कितने सत्संग होते हैं, कितने प्रवचन होते हैं, कितने अच्छे अच्छे संत प्रवचन करते हैं, कितने भक्त श्रद्धा से श्रद्धालु कई धामों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, पूरे देश में आप तीर्थों में जाएं तो आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। सब धार्मिक कार्य हो रहे, लेकिन एक बात आपने ध्यान की है, प्रकृति को ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ध्यान से सुनना हमारी बात, ये बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा। केवल एक मेरी समझ से पाखंड ही हो जाता है। प्रकृति को क्यों अच्छा नहीं लग रहा? देखिए, अभी थोड़े समय पहले कितनी बड़ी महामारी आई थी, सब लोगों का बिल्कुल जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था उस महामारी ने। और अभी आप देख लो, मौसम का मिजाज ऐसा रहता है कि सर्दी होगी तो इतनी होगी कि जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। बरसात होगी तो ऐसी होगी कि फसल ही नष्ट हो जाएंगी, और नहीं तो बिल्कुल होगी ही नहीं। और गर्मी पड़ेगी तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि मनुष्य त्राही त्राही करने लगता है। आप ध्यान दें, इतनी भयंकर तपिश, इतनी भयंकर गर्मी, ये ऐसा प्रकृति का विकराल रूप क्यों है? जबकि इतना धर्म, इतने प्रवचन, इतनी बातें। इसका मुख्य कारण है कि जो गौ माता पर अत्याचार हो रहा है इस वर्तमान समय में, और गौ माता जो भारतीय वैदिक धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है, उसका मूल है गाय। ये ध्यान रखना, गाय का पूजन, गाय की सेवा जहाँ भी नहीं हो रही है और गाय पर अत्याचार हो रहा है, कितनी भी भक्ति वहाँ पर की जाए, रोग बढ़ेंगे, अकाल मृत्यु होगी और प्रकृति का प्रकोप भयंकर बढ़ता चला जाएगा। इस बात को हमारी अन्यथा ना लें, ये बिल्कुल सच है। और संतों को भी उसका परिणाम भुगतना होता है। सबसे पहले संतों को ही भुगतना होता है। क्यों? तुम धर्म का चिन्ह धारण किए हुए, धर्म में इतने आगे बढ़े हुए, गाय के लिए तुमने क्या किया? क्या कर रहे हो गाय के लिए? कोई भी आप देखना, जहाँ पर अधर्म होता है और वहाँ पर जब कोई भी धार्मिक व्यक्ति उपस्थित होता है तो आप देखना
सबसे अधिक दोष उस धार्मिक व्यक्ति को ही दिया जाता है। ऐसा क्यों है? बहुत लोग किसी समाज में उपस्थित हों और वहाँ बहुत बड़ा कोई पापाचरण हो रहा हो और धार्मिक व्यक्ति भी कोई वहाँ पर हो, तो सबसे ज़्यादा लोग दोष उसी व्यक्ति को देंगे। क्यों? तुम्हारे रहते हुए तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया, धर्म का मर्म जानते हुए भी, तो पूरा दोष उसी पे लगता है। इसी प्रकार इस समय जो संत हैं, संतों को भी परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि गौ माता पर जो ये अत्याचार हो रहा है, आपकी खुद नज़र में होगा, आप देखते होंगे, गायों की दुर्दशा इतनी ज़्यादा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा खंदती थी गाय, दिखाई ही नहीं पड़ती थी। अब कुछ उनका कटना तो बंद हो गया, कुछ अब भी चोरी छुपे खूब भरवा देते हैं लोग, गाड़ियों में लद के गाय जाती है और खंदती है। सब जानते हैं, सब हम ही आप लोग सभी इकट्ठा करके चोरी से गाय भरी जाती है और काट दी जाती है। लेकिन जो हैं आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी आप दुर्दशा देखिए। तारों से खंद के जाने क्या क्या उन पर प्रहार किए जाते हैं, खून से लथपथ भूखी गाय, इस समय इतनी गर्मी में आंखों में आंसू लिए हुए, वो उन धार्मिक व्यक्तियों की तरफ ही मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरी बात भले ये किसी को ख़राब लगे, और हो सके आप लोगों से मेरी आज इतनी विनती है कि इस बात को आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाएं। उस गाय का चिंतन भी उन्हीं धार्मिक व्यक्तियों की तरफ वो देखती है। मैंने देखा है इन्हीं आँखों से, वो किसी साधु या संत की तरफ ही, करुणा तरफ की देखती है कि तुम क्या कर रहे हो। और यही भगवान भी पूछते हैं और पूछेंगे। इसीलिए धर्म का कार्य करते हुए, बहुत भक्ति करते हुए भी रोग नहीं दूर हो रहे, शोक नहीं दूर हो रहे, और भजन का भी वो फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। कहा जाता है जिस भी भूखंड में, जिस भी भूमि पर गाय पर अत्याचार होगा, पापाचरण होगा, उस भूमि पर कोई भी यज्ञ, कोई भी जप तप का पूरा पूरा फल नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सत्य है। वो भूमि अशुद्ध होती है। हमारी जो प्रकृति है उसका पालन पोषण ही गाय से होता है, इसीलिए प्रकृति रुष्ट है। इतना भजन होते हुए, इतनी भक्ति होते हुए, ये मौसम की विपरीतता आप देखिए, कितनी विपरीतता मौसम की है। और जबकि होना चाहिए, मैंने भी सुना है कथाओं में, जब छोटे थे तो कथाओं में सुनते थे कि जहाँ पर भगवान का भक्त होता है वहाँ प्रकृति अनुकूल होती है। ये मैंने सुना है, इन्हीं कानों से सुना है, मैं सत्य आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर प्रकृति अनुकूल होती है, न ज़्यादा सर्दी होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है, बरसात अच्छी होती है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं। ये मैंने सुन रखा है। लेकिन ऐसा कहीं हो रहा है? ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा। उसका मुख्य कारण यही है कि गाय के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा। कुछ संत हैं जो गाय के सेवा में जी जान से लगे हुए हैं, और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। क्यों? क्योंकि प्रवचन करना सब चाहते हैं, सेवा करना सब नहीं चाहते। सेवा सुमिरन से भी कठिन होती है। आप ध्यान रखना इस बात पर, सेवा में क्लेश होता है। गायों की सेवा इस समय बहुत ही ज़रूरी है। ये आज का सत्संग मेरा इसीलिए है। और आप ध्यान देना, ये प्राकृतिक प्रकोप, ये हमें गाय की जो एक करुण पुकार जा रही है इस ब्रह्मांड में, उसी का ये प्राकृतिक प्रकोप हमें झेलना पड़ रहा है। हमारी बात आप ध्यान रखना। हमने देखा है इन्हीं आँखों से। अब जो समय है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि गौ माता पर ये जो भयंकर अत्याचार हो रहा है हर तरफ से, हम भक्त लोग भी उनकी अवहेलना करते हैं।
हर जगह शासन भी उनकी अवहेलना कर रहा है, किसी को भी गाय में श्रद्धा नहीं। जबकि आप देखिए भगवान कृष्ण, माँ श्री राधा रानी, ये सब गौसेवी ही थे। इनके घर में 9-9 लाख 11-11 लाख गाय थी। बगैर गाय के इनका अस्तित्व ही नहीं। भगवान कृष्ण नंगे पैर गौ माताओं को चराते थे, गाय के बगैर भगवान रहते ही नहीं थे। आप श्रीमद् भागवत में पढ़िए, भगवान जब छोटे थे तो पहले बछड़े चराते थे, फिर गाय चराने के लिए वो कितने उत्सुक थे। आप जाके श्रीमद् भागवत में पढ़ना, और बहुत प्रसन्न थे कि आज हमें गाय चराने को मिलेगी। भगवान श्री राम, उनके में भी लिखा है विप्रधेनु सुरसंथित लीन मनुज अवतार। गौ माता के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान शिव, आप देखिए उनके सामने ही साक्षात नंदी भगवान विराजमान। भगवान शिव की तो पूजा सब करते हैं, लेकिन ये नहीं पता जब तक आप भगवान नंदी को प्रसन्न नहीं करोगे, भगवान शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। उनके सामने ये साक्षात जो नंदी घूम रहे हैं सड़कों पर, ये नंदी ही हैं। यही नंदी भगवान भोलेनाथ के आगे बने हैं सामने, कोई और नहीं है। और इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कैसे भगवान शिव की में प्रसन्नता मिले। सभी देवी देवता गाय में प्रतिष्ठित हैं। गाय की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। मैंने कहा ना, सनातन धर्म का मूल है गाय। और अगर आप लोग वास्तविक सुख और संपदा चाहते हैं तो गौ माता की जो भी आपसे बने सेवा अवश्य करें। अपने हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान लाएं, सम्मान की भावना से उनको देखें। क्योंकि गाय माता किसी को श्राप नहीं देती, वो इतना कष्ट जरूर झेल लेती हैं, क्योंकि वो देव योनि में है। हमारे सामने रहते हुए वो देव योनि में हैं साक्षात। वो किसी का अहित नहीं करती, लेकिन उनका जो ये करुण क्रंदन है, उनके शरीर पर जो ये आफत है, विपदा पड़ी है, इसका परिणाम तो हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि भजन करें, खूब भगवान के नाम का जप करें, और जितना संभव हो सके गौ माता की सेवा करें। आपका ही लाभ है निश्चित, और कोई करके देख ले, हमारा ही हित छुपा है। गाय माता से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा से कुछ भी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इस लौकिक पारलौकिक कुछ भी। बोलो गौ माता की जय, श्री सीताराम सरकार की जय।